अभी कुछ समय पहले की बात है, खोजकर्ता इटली के एक खंडर में मौजूद कुछ गड्ढों का शोध कर रहे थे, लेकिन तभी उन्हें एक बहुत अजीब बात पता चली। जब वैज्ञानिकों ने उस गड्ढे के अंदर जाकर देखा तो उन्हें वहां पर टिम्बर की कुछ लकड़ियां एक अजीब से क्रम में रखी हुई मिली। जाहिर सी बात है, उस वक्त उन्हें क्या ही समझ में आया होगा। उन लकड़ियों और वहां की मिट्टी के कुछ सैंपल्स लेने के बाद जब वैज्ञानिकों ने उन्हें लैब में टेस्ट किया तो ये पता चला कि आज से हजारों साल पहले इन गड्ढों में पानी भरा जाता था। लेकिन अगर इन गड्ढों को कुएं की तरह बनाना था और अगर इनमें पानी को केवल रखना ही था तो इनमें टिम्बर की लकड़ियां क्यों डाली गई। चलिए मान लेते हैं कि टिम्बर की लकड़ियों को डालना उनका कोई अंधविश्वास या मिथ्या रही होगी, लेकिन फिर भी इसके लिए उस गड्ढे के आसपास कोई पाइप या फिर सुरंग तो मिलनी ही चाहिए थी जो पानी को वहां तक पहुंचा सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि हो सकता है कि इतने लंबे समय से वह सुरंग नष्ट हो गई हो, पर दोस्तों पहले जमाने की चीजें बहुत मजबूत बनाई जाती थी और अगर कोई सुरंग नष्ट भी हो गई तब तो हमारे यंत्र उनका पता आराम से लगा लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था और इसका केवल एक ही मतलब निकलता है कि लोग इस गड्ढे में बाल्टी, घड़े या किसी और चीज से पानी भरते थे, लेकिन केवल एक कुएं जैसे गड्ढे में पानी भरने के लिए इतनी मेहनत क्यों? इसका जवाब वैज्ञानिकों को समझ नहीं आ रहा था और इसलिए उन्होंने उस गड्ढे में पानी भरकर देखा। उस पानी की सतह पर वैज्ञानिकों को आसमान की एक ऐसी अजीबोगरीब परछाई दिखी जिसका एक्सप्लेनेशन किसी के पास नहीं है। आसपास की पौराणिक कथाओं को सुनने के बाद वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे कि पहले के लोग ऐसे गड्ढों का इस्तेमाल दूसरी दुनिया के लोगों या फिर कहे कि भगवान से बात करने के लिए करते थे। एक तरह से कहा जाए तो उनके लिए दूसरी दुनिया तक पहुंचने का रास्ता था। इतना ही नहीं बल्कि प्राचीन काल के लोगों का तो ये भी दावा है कि उन्हें इस गड्ढे से जवाब भी मिलते थे। ये गड्ढा आज से लगभग 3500 साल पहले बनाया गया होगा। ये गड्ढा लगभग 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा है। और सबसे अजीब बात तो यह है कि इस गड्ढे के आसपास खोजकर्ताओं को बहुत ही अजीब और डरावनी मूर्तियां मिली है। अब क्या सच है और क्या झूठ, इसका तो अब तक हमें पता नहीं है, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि इस गड्ढे और पौराणिक कथाओं से जुड़े कुछ ऐसे राज जो हमें अब तक नहीं पता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो रिपोर्ट में हम इसी तरह की डिस्कवरी के बारे में बताने वाले हैं। वैज्ञानिकों को खुदाई में कुछ ऐसा मिला जिसने सभी के होश उड़ा दिए। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप मिस्ट्री टेलीविजन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। स्किन पीसेज ऑफ जीसस। दोस्तों जिस तरह हिंदू अपने भगवान ब्रह्मा, विष्णु, शिव इत्यादि की पूजा करते हैं और मुस्लिम लोग अपने अल्लाह खुदा से दुआ मांगते हैं, कुछ उसी तरह क्रिश्चियन लोग जीसस या कहे कि ईसा मसीह की पूजा करते हैं। ये भी माना जाता है कि उन्होंने ही क्रिश्चियन धर्म की स्थापना और प्रचार किया है। लेकिन इसमें खास बात क्या है ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें खास बात तो अब है। तकरीबन 1 करोड़ किलोमीटर एरिया में फैले और 44 देशों से बने यूरोप में 12 अलग अलग जगहों पर खोजकर्ताओं ने 12 चमड़ी के टुकड़ों को ढूंढा है। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि पूरी दुनिया के अधिकतर लोग ये मानते हैं कि ये 12 चमड़ी के टुकड़े खुद ईसा मसीह के हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस खोज की अभी तक पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी लोगों की आस्था इसमें बहुत ज्यादा है। और तो और जब वैज्ञानिकों ने इन टुकड़ों का अध्ययन किया तब उसके परिणाम ये बताते हैं कि ये टुकड़े 800 BC के हैं, जिसका मतलब ये टुकड़े खुद जीसस के जन्म से 800 साल पहले बने थे, क्योंकि BC का मतलब ही बिफोर क्राइस्ट होता है। लेकिन हजारों लोग इन परिणामों को नजरअंदाज करके आज भी बड़ी आस्था से इन 12 टुकड़ों की पूजा करते हैं। इतिहास में इनके सैंपल को कई बार चोरी किया जा चुका है, लेकिन आज इन्हें बहुत कड़ी सुरक्षा के साथ यूरोप की 12 अलग अलग जगहों पर रखा गया है। एक कॉइन फॉर लैंड एक्सचेंज। दोस्तों आप में से किसी न किसी ने तो जमीन के खरीदने और बेचने की प्रक्रिया देखी होगी। आजकल इस प्रक्रिया में कितनी लंबी कागजी कार्रवाई होती है और तब कहीं सरकार की अनुमति के बाद हम जमीन का कोई हिस्सा खरीद पाते हैं। लेकिन पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था, क्योंकि तब के समय में ऐसी प्रक्रिया में कोई भी सरकारी कागज नहीं लगते थे और एक तरह से देखा जाए तो तब के समय में यह ठीक से सफल भी नहीं हो पाता था। छोटे इलाकों में थोड़ी जमीन बेचने के लिए तो केवल जबान और वादों का सहारा लिया जाता था, लेकिन कहीं विकसित देशों में ऐसा नहीं होता था। वहां कोई छोटी मोटी जमीन नहीं खरीदी जाती थी, बल्कि एक बार में ही किसी कस्बे, मोहल्ले या फिर पूरे के पूरे शहर को ही बेच दिया जाता था। खोजकर्ताओं को एक जगह खुदाई के दौरान एक अजीबोगरीब सिक्का मिला जिसमें 3-4 लोगों का केवल चेहरा और कुछ बाकी चीजें बनी है। जब उन्होंने इस सिक्के का अध्ययन किया तब उन्हें पता चला कि ये कुछ और नहीं बल्कि पुराने जमाने में जमीन के किसी हिस्से के लेन देन का एक सबूत है। इसे कोडोरू कहा जाता है और पहले के जमाने में कई जगहों पर यह जमीनी लेन देन का एक सामान्य साधन था। कॉइन विथ बाइबल कैरेक्टर्स। दोस्तों आप सभी ने रामायण, गीता, महाभारत, कुरान शरीफ और बाइबल का नाम तो सुना ही होगा। ये सभी अलग अलग धर्मों के धार्मिक ग्रंथ है और ये दावा किया जाता है कि इनमें जो लिखा है वह किसी समय पर घटित हो चुका है। आप में से कई लोग इन घटनाओं को पूर्णतः सच मानते होंगे और इन धार्मिक ग्रंथों से हजारों लोगों की धार्मिक आस्था जुड़ी होती है।
लेकिन इस दुनिया में कई लोग ऐसे भी हैं जो इन्हें मात्र एक काल्पनिक कहानी मानते हैं। उन लोगों का मानना है कि इन ग्रंथों में जो कुछ भी लिखा है वह किसी लेखक के मन में आई कोई कहानी है। लेकिन रामायण और महाभारत जैसे धर्म ग्रंथों से जुड़ी ऐसी कई चीजें मिल चुकी है जो इनमें लिखित घटनाओं और कैरेक्टर्स के सबूत देती है। लेकिन अभी हाल ही में की गई खोज में इतिहासकारों को एक ऐसा सिक्का मिला है जो हजारों साल पुराना है और जिसमें बाइबल के कुछ कैरेक्टर के नाम भी लिखे हुए हैं। ये सिक्का बाइबल धर्म ग्रंथ को सही साबित करने में एक ठोस सबूत देता है। लेकिन एक अजीब बात यह है कि इसमें वो नाम कुछ ऐसी अजीब भाषा में लिखे हैं जिन्हें अब तक केवल एक ही इतिहासकार पढ़ पाया है। अब अगर इस परिस्थिति में वह इतिहासकार इसे सही पढ़ रहा है तो बाइबल में लिखी एक एक बात पूर्णतः सही है। लेकिन अगर वह इतिहासकार केवल धर्म ग्रंथ का मान रखने के लिए ऐसा कह रहा है तो हमने बाइबल का एक और सबूत व्यर्थ कर दिया। एंशिएंट सिविलाइजेशन। आपने आज तक सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में सुना होगा, जिन्हें तब के वक्त की सबसे विकसित और समझदार सभ्यता माना जाता है। लेकिन ऐसे कई सभ्यताएं हैं जो आज तक हमसे छिपी है। एक बार की बात है, जब खोजकर्ता ग्रीस के एक टापू पर खोज कर रहे थे तभी उन्हें अपनी खुदाई के दौरान एक मकान या कहे कि इमारत मिली। इस इमारत की तस्वीर देखकर आप में से कई लोगों को यकीन नहीं होगा कि ये आज से 4000 साल पहले बनी थी। इस इमारत के अंदर की कलाकृतियां और इसके रंग रूप को देखने से ये साफ पता चल जाता है कि इन्हें बनाने वाली सभ्यता कितनी ज्यादा विकसित रही होगी। और तो और इतने सालों तक जमीन के नीचे रहने के बावजूद भी इसकी किसी भी कलाकृति में एक खरोंच तक नहीं आई। जरा इस पर किए गए रंग और इन कलाकृतियों को देखिए, क्या आपको सच में लगता है कि इन्हें आज से 4000 साल पहले बनाया गया होगा? जानकारी के मुताबिक ग्रीस की सभ्यता के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि आसपास के इलाकों से व्यापार करके इनके पास बहुत सा पैसा आता रहता था। इनके पास सैन्य शक्ति भी बहुत मजबूत थी और इसी कारण ये सभ्यता 1500 सालों तक इस टापू पर राज करती रही। खोजी गई इस इमारत के अंदर पूरे यूरोप का सबसे पुराना सिंहासन भी पाया गया है। और तो और इस इमारत के नीचे खोजकर्ताओं को एक खुफिया तहखाना भी मिला और माना जाता है कि इसी में राजा अपने कीमती खजाने को रखते थे। लेकिन आज वहाँ कुछ नहीं था, जिसका मतलब शायद उस खजाने को लुटेरों ने लूट लिया होगा। लेकिन मानना पड़ेगा कि इस इमारत की कलाकृतियां किसी को भी हैरत में डाल देगी। मम्मी ऑफ एलियंस। दोस्तों, मम्मी, पिरामिड जैसे शब्दों की चर्चा पिछले कई दशकों से हो रही है और इनके रहस्यों को लेकर वैज्ञानिक खोजी अभियान में लगे रहते हैं। मम्मी और पिरामिड के मामलों में इजिप्ट हमेशा से ही वैज्ञानिकों को चौंकाता रहा है। वैज्ञानिकों को इजिप्ट की राजधानी कायरो से लगभग 35 किलोमीटर दूर 8 मम्मी का एक समूह मिला और बाकी मिली जानकारी के आधार पर वैज्ञानिकों का कहना है कि इस जगह को केवल ऊंचे पद के लोगों के दफनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। लेकिन इसमें क्या दिलचस्प बात है, इजिप्ट में तो ऐसी कई जगह है, लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि इन 8 मम्मी के ऊपर किसी इंसान की नहीं बल्कि एलियन की कलाकृति बनी है। अब आप कहेंगे कि हम इतना श्योरली कैसे कह सकते हैं कि ये एलियन ही है? दोस्तों, वह इसलिए क्योंकि ऐसी मम्मी पूरी दुनिया में और कहीं भी नहीं है। और तो और इसमें जो कलाकृति बनी है वह बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे कि हम एलियन की कल्पना करते हैं और फिल्मों में देखते हैं। वैसे तो इन पर कई लेप लगाया गया है जो प्राचीन काल के मिस्र लोग मम्मी की सुंदरता बनाने के लिए लगाते थे। लेकिन वैज्ञानिकों को अभी भी यह बात समझ नहीं आ रही है कि पूरी दुनिया में केवल इन्हीं मम्मी पर एलियन के जैसे कलाकृति क्यों बनाई गई है। ये मम्मी 800 से 2900 साल पुरानी है, लेकिन अगर आप इन्हें देखेंगे तो इनमें से कुछ तो इतनी सही हालत में लगती है जैसे कि इन्हें अभी कुछ घंटों पहले ही दफनाया गया हो। और सबसे अजीब बात तो यह है कि आमतौर पर यदि किसी ऊंचे पद के व्यक्ति की मम्मी दफनाई जाती है तो हमें उसकी कोई ना कोई जानकारी अवश्य मिल जाती है। लेकिन वैज्ञानिकों को अभी तक इन मम्मी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। हिटलर मशीन एनिग्मा। दोस्तों, आप सब दूसरे विश्व युद्ध के बारे में तो जानते ही होंगे, जिसमें जर्मनी ने भयंकर तबाही मचाई थी। उस युद्ध में अमेरिका, जर्मनी और रूस जैसे देशों की वैज्ञानिक प्रगति के बीच में ही एक जंग छिड़ गई थी। जर्मनी का नेतृत्व हिटलर कर रहा था और वह यह भी जानता था कि पूरी दुनिया पर कब्जा करने के उसके सपने को केवल विज्ञान की मदद से ही पूरा किया जा सकता है। हालांकि विज्ञान के कई चमत्कार तब उसके हाथ नहीं लगे थे, लेकिन वह लगातार जर्मनी के वैज्ञानिकों को आधुनिक यंत्र बनाने के लिए मजबूर करता रहा और वह इसमें कामयाब भी हो गया। जर्मनी के वैज्ञानिकों ने तब एक ऐसी मशीन बना ली जिससे हिटलर कुछ खास कोडवर्ड की मदद से सीमा पर तैनात और युद्ध लड़ते सैनिकों से बात कर सकता था। इस मशीन को एनिग्मा कहा जाता है। बाकी सभी देशों को पता चल गया था कि हिटलर के पास ऐसी कोई ना कोई मशीन तो है, लेकिन इसके अलावा किसी को और कुछ पता नहीं था। उसकी यह मशीन इतनी कारगर थी कि दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी उस समय इसके कोडवर्ड को तोड़ नहीं पाई। लेकिन युद्ध के दौरान एक वक्त आया जब हिटलर को लगने लगा कि अब इसका विनाश निश्चित है, लेकिन वह ये नहीं चाहता था कि एनिग्मा किसी के हाथ लगे और इसलिए मरने से पहले उसने इस मशीन को समुद्र के नीचे दफना दिया। लेकिन अभी साल 2016 में ही वैज्ञानिकों ने खोज के दौरान उस मशीन को ढूंढ निकाला। ये रही उस मशीन की कुछ तस्वीरें। हालांकि बाद में कई देश ऐसी मशीन का निर्माण करने में सफल हो गए, लेकिन उस युद्ध के समय में इस मशीन ने सबकी रातों की नींद चुरा ली थी।
खैर दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।